Hello guys, welcome to iExamB. I hope you are doing very well for your exam. SSC ने CHSL का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और SSC CGL का नोटिफिकेशन वो पहले ही रिलीज कर चुकी है। तो हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। रोज 4 बजे हम जो है लाइव आने वाले हैं, जिसमें आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, क्वांट, जीएस, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो आपने इस टाइम को सिक्योर करके चलना है और इस टाइम पे आपने हमारे साथ जरूर जुड़ना है। आपको यहाँ से एग्जाम में बेनिफिट होने वाला है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करेंगे ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक और चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ, आप जो है फ्री कैरियर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो आने वाले रविवार यानी कि 14 फरवरी को होने वाला है। तो ये बेसिकली एवरी संडे होगा, तो 14 तारीख को भी ये होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपने वो फिलअप करना है, तो उसके थ्रू आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इस कैरियर काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। आप अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से। तो आपने क्या करना है, आपने गूगल फॉर्म को फिलअप करना है और इसमें जो है पार्टिसिपेट करना है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्वांट के लिए क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, क्वांट को हम एसएससी के एग्जाम में कैसे डील करते हैं, चाहे आपका सीजीएल का एग्जाम हो या आपका सीएचएसएल का एग्जाम हो, तो हम उसके अंदर जो है क्वांट को कैसे देखते हैं, कैसे हम डील करते हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी अब वीडियो की तरफ। तो देखिए, वीडियो में हम इन 5 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जिसमें पहला टॉपिक रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न, की एग्जाम पैटर्न क्या रहता है सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम के लिए। प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे, सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, मॉक टेस्ट का क्या महत्व रहता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी एग्जाम में, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड स्टडी प्लान के बारे में हम बात करेंगे कि हम आपको कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़ाने वाले हैं, क्या टाइम रहेगा और क्या सारी चीजें रहने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ। तो देखिए, सीजीएल का अगर एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो वैसे तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, लेकिन इसमें 2 टीयर होते हैं। एक टीयर फर्स्ट होता है जिसे आप प्री एग्जाम भी बोलते हैं, और एक टीयर सेकंड होता है हमारा, राइट। तो देखिए, टीयर फर्स्ट जो आपका अप्रैल में होने वाला है और जो सीएचएसएल का एग्जाम है वो आपको मई में टेंटेटिव है। तो ये दोनों एग्जाम आपके शेड्यूल्ड है अप्रैल और मई के महीने में। तो ये प्री के एग्जाम है। तो देखिए, सीजीएल की अगर हम बात करें तो प्री एग्जाम में जो इसके 4 सेक्शन होते हैं। पहला जिसमें होता है रीजनिंग, दूसरा होता है जनरल अवेयरनेस, थर्ड होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फोर्थ वन होता है इंग्लिश का। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच सेक्शन में 25 होते हैं। 25 क्वेश्चन ईच सेक्शन में होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 100 हैं। एक क्वेश्चन हमारा जो है 2 नंबर का होता है, तो एक सेक्शन 50 का हो गया। तो टोटल हमारा जो है 200 नंबर का पेपर होता है प्री का। और हमें जो टाइम मिलता है वो 60 मिनट का टाइम मिलता है। दैट मीन्स 1 आवर का हमें टाइम मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका कुछ प्री का एग्जाम ऐसे रहने वाला है। अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें तो इसमें हमको जो है क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करते हैं। तो इसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो हमारा ये जो टाइम पीरियड हमें मिलता है, ये 2 घंटे में हमें जो है क्वांट का पेपर सॉल्व करना होता है, अगर हम मेंस के एग्जाम की बात करें। पेपर 2 जो इसमें होता है वो इंग्लिश का होता है, कॉम्प्रीहेंशन का होता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होते हैं। एक क्वेश्चन इसमें 1 नंबर का होता है और टोटल हमारा 200 नंबर का ये पेपर होता है। इसके लिए भी आपको 2 घंटे अलॉट किए जा सकते हैं। बाकी की ये जो 2 पेपर है स्टैटिक्स और फाइनेंस का, ये जो है कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होता है। तो ये भी जो है कुछ सेम इसी पैटर्न को फॉलो करता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और इसके लिए भी 2-2 घंटे का हमें टाइम अलॉट किया जाता है। तो इसमें जो है हमारी जो नंबरिंग होती है ये 0.50 की हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारी 0.25 की नंबरिंग होती है। बेसिकली क्या होता है, 1/4 होता है ना नेगेटिव मार्किंग का। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 0.25 होता है, बाकी सब में जो है 0.50 हमारा होता है। तो ये हमारा कुछ एग्जाम पैटर्न होता है एसएससी सीजीएल का, टीयर 1 एंड टीयर 2 का। तो अभी तो हमारा टीयर 1 है तो इसकी हम बात करेंगे, बाकी अगर जब मेंस का एग्जाम होगा तो हम मेंस के एग्जाम में फोकस करेंगे। तो इसमें टीयर 3 भी होता है। टीयर 3 हमारा पेन पेपर होता है, जिसे आप डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हमारा टीयर 3 होता है। तो ये हमारा सीजीएल के बारे में मैंने आपको बताया। अब चलते हैं हम सीएचएसएल की तरफ। तो सीएचएसएल जो है सेम फॉलो करता है टीयर फर्स्ट को, जैसा हमारा किसका था, सीजीएल का। तो इसमें भी 4 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है हमारा, और जो है हमारा जो है
एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 200 नंबर का ये हमारा पेपर होता है। इसके लिए भी आपको जो है 60 मिनट यानी कि 1 आवर का टाइम दिया जाता है। तो अगर आपको एक सेफ स्कोर करना है, एक श्योर सिलेक्शन करना है, तो आपको 150 से 170 के बीच जो है रो स्कोर करना होगा, तब जाके आप जो है श्योर सिलेक्शन की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, इसमें जो टीयर 2 होता है हमारा, इसमें टीयर 2 हमारा वैसा नहीं होता कि इंग्लिश का आ जाए इसमें या मैथ्स का आ जाए। इसमें हमारा जो टीयर 2 होता है ये डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, जबकि सीजीएल में क्या होता है कि टीयर 3 हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें हमारा जो टीयर सेकंड है यही हमारा क्या हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। पेन पेपर हमारा ये हो जाता है। तो ये था हमारा किसकी बात, सीएचएसएल की बात। तो दोनों मेजर नोटिफिकेशन है जो एसएससी की वो रिलीज हो चुके हैं, तो उसके लिए हम आपको तैयारी करवाने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ जरूर जुड़ते रहना है। तो अब हम बात करेंगे अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस के बारे में कि प्रीवियस ईयर से किस क्वेश्चन का कितना वेटेज है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है। तो इसमें देखिए क्वांट हमारा दो तरीके से होता है, एक होता है हमारा अर्थमेटिक और दूसरा होता है हमारा एडवांस। तो अर्थमेटिक में अगर हम देखें तो इसमें कुछ टॉपिक हैं, इनसे हम बात करने वाले हैं और फिर हम एडवांस की बात करेंगे। तो देखिए परसेंटेज से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम टीयर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम की। अगर हम टीयर सेकंड की बात करें सीजीएल की, तो उसमें फिर क्वेश्चन का वेटेज जो है, टॉपिक का वेटेज जो है ज्यादा हो जाता है। तो अभी हम टीयर 1 की बात कर रहे हैं, तो टीयर 1 में हम देखेंगे ये सारी चीजें। तो प्रॉफिट लॉस टॉपिक तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कहीं घट जाते हैं कहीं बढ़ जाते हैं टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड के कंपैरिजन में। तो परसेंटेज से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, एसआई एंड सीआई से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एवरेज से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, टाइम एंड वर्क से आपको भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन मिलेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन से एक क्वेश्चन मिलेगा, पार्टनरशिप से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो एक क्वेश्चन मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो एक क्वेश्चन मिलेगा। और अगर आप डीआई की बात करेंगे तो यहाँ पे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करेगा, तब जाके वो डीआई के 4 से 5 क्वेश्चन देगा, लेकिन आपको देगा वो इस हिसाब से कि सारा जो है आपका 25 क्वेश्चन आपके पूरे बैठ जाए। और अगर हम एडवांस की बात करें तो इसका वेटेज तो आप अगर मेंस एग्जाम दें या आप अगर प्री एग्जाम दें तो ये तो हमारा बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो एडवांस में हमारे क्या क्या टॉपिक होते हैं, जैसे अगर आप देखें तो एलजेब्रा से नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आते हैं, ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 3, ये फिक्स है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 2, मेंसुरेशन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 से 2, और अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 2। तो ये कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 3 और 2 5, 2 7, 2 9 और 1 10। तो 10 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे ये। तो 10 क्वेश्चन आपको जो है कहाँ से देखने को मिलते हैं, एडवांस से देखने को मिलते हैं। तो ये तो आपका जरूर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपकी एडवांस पे कमांड अच्छी है तो 25 में से जो है 10 क्वेश्चन तो आप करके निकल जाएंगे इजीली। लेकिन आपको फिर अर्थमेटिक देखनी पड़ेगी, तो जो है आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपके इन टॉपिकों से पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपने जो है 4 बजे अपना टाइम जो है फिक्स कर लेना है एसएससी सीजीएल। और अगर आपने दोनों में से किसी का, पहले तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो दोनों का फॉर्म भर लीजिए, अगर आप 12th पास हैं तो सीएचएसएल को एटलीस्ट आप भर लीजिए। ठीक है, तो आपने 4 बजे हमारे साथ रोज जरूर जुड़ना है। तो ये इस हिसाब से आपका कुछ ये सिलेबस रहने वाला है प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे। ज्यादा से ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक है हमारे वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, आप अगर लास्ट ईयर या पिछले कुछ सालों की बात करें कंपैरिजन के बिहाफ पे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस तो सेम रहता है, अगर आप टीयर 1 की बात करें या टीयर सेकंड की बात करें, सीजीएल या सीएचएसएल की। तो सीएचएसएल में टीयर सेकंड में तो क्वांट में आता नहीं है, लेकिन अगर सीजीएल की बात करें आपकी तो टॉपिक तो यही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां 25 है और वहां नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में इजाफा हो जाता है, बाकी सिलेबस आपका सेम होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, हमें होल नंबर देखने को मिलते हैं जिसे पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, डेसिमल, दशमलव, फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी में भी पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा जब हमारी क्लास होगी, लाइव क्लास होगी हमारी जो है 4 PM, आगे भी बात करेंगे उसकी। तो उसमें जो है हम सारी चीजें आपको हिंदी में पढ़ाने वाला हूं मैं और इंग्लिश में भी आपको पढ़ाने वाला हूं। तो रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन नंबर, तो नंबर के बीच रिलेशनशिप, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट में क्या क्या है, सीआई एंड एसआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा। एल्जेब्रा मतलब हम पढ़ने वाले हैं एडवांस लेवल तक की,
राइट। एलिमेंट्री सर्ट्स, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, इसका वेटेज जो है आप टीयर सेकंड में आपको ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इससे जो क्वालिटी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर, इसके सेंटर्स के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, ट्राइंगल की सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, है ना। फिर अगर हम सर्कल की बात करें तो इसमें इसकी कोड्स के बारे में, राइट, टेंजेंट के बारे में, एंगल, कोड्स ऑफ ए सर्कल, कॉमन टेंजेंट क्या चीजें होती है, टू एंड मोर सर्किल, राइट, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन, सर्किल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, देखिए कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फेयर, हेमीस्फेयर, रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड। तो ये सारी चीजें क्या है, बेसिकली ये ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का मिक्सअप इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। ये क्या रखा है, रेगुलर राइट पिरामिड विद ट्राइंगुलर और स्क्वायर बेस, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ शुरू होगी। डिग्री एंड रेडियन मेजर, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज होती हैं, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, ये किसका पार्ट है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। हाइट एंड डिस्टेंस किसका पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी है, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये सारी चीजें क्या है, डीआई है। तो ये हमारे टॉपिक होने वाले हैं। इसमें आपका जो है टीयर 1 एंड टीयर 2 इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन टीयर 1 में कम होते हैं एंड टीयर सेकंड में ज्यादा होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन हैं वो इन्हीं टॉपिक से आपके बनने वाले हैं। ये हमारा सिलेबस होता है किसका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, एसएससी के एग्जाम में, राइट। अब हम चलेंगे कुछ और चीजों की तरफ जानेंगे। तो इसमें देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट की फैक्टर है मॉक टेस्ट, राइट, मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट तो आप जितना देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको कि मॉक टेस्ट फ्री है। तो फ्री हमारी साइट पे अगर आप विजिट करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। तो आपने क्या करना है, आपने मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, जो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो यहाँ पे लिखा है की फैक्टर टुवर्ड्स श्योर सिलेक्शन। अगर आपको श्योर सिलेक्शन करना है आपका, तो ये की फैक्टर है एक श्योर सिलेक्शन की दिशा में, आपका जो है ये की फैक्टर है हमारा मॉक टेस्ट। क्योंकि मॉक टेस्ट आप जितना देंगे उतना ही ज्यादा आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि अभी मेरे में क्या सुधार की जरूरत है, किस टॉपिक पे कमांड कम है, किस टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कौन सा टॉपिक मेरा अच्छा हो गया है। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को टाइम टू टाइम जो है देख पाएंगे कि अभी क्या हमें जरूरत है सुधार करने की, राइट। टाइम टू टाइम एनालाइज योरसेल्फ, मतलब टाइम टू टाइम पे आपने आपको एक एनालाइज करना, राइट, कि अभी जो है इंग्लिश में मैं इस टॉपिक में पीछे हूँ, जीएस में मैं इस टॉपिक पे पीछे हूँ, रीजनिंग में मैं इस टॉपिक पे पीछे हूँ, मुझे इस पे अभी ज्यादा काम करना है, क्वांट पे मुझे इस चीज पे ज्यादा काम करना है। तो एनालाइज जब तक आप खुद को नहीं कर पाएंगे, सिलेक्शन से आप थोड़ा थोड़ा दूर रहेंगे। तो आपने ये 2-3 काम जरूर करने हैं। मॉक टेस्ट आपने जरूर देने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है इज अ अल्टरनेटिव और सिनोनिम्स ऑफ श्योर सिलेक्शन। तो मॉक टेस्ट तो आपने जरूर देने हैं। और प्रैक्टिस, तो देखिए क्वांट तो क्या है, क्वांट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रैक्टिस। क्वांट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रैक्टिस के। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप कुछ भी बोलो, मैथ्स की भाषा में, आप गणित की भाषा में, आप इनको कुछ भी बोलो, लेकिन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी क्वांट बेहतर होती जाएगी। बाकी ये जो होती है ना गुणा करने की ट्रिक, भाग करने की ट्रिक, ये कुछ नहीं है, ये सारी चीजें बेकार है। ऑल अबाउट हाइपोक्रेसी। तो ये कुछ नहीं है, क्योंकि कितना तो गुणा की ट्रिक याद करोगे आप, कितना भाग की ट्रिक याद करोगे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी जो है ये ट्रिक सारी काम नहीं करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट भी याद रखने हैं, ज्योमेट्री में हजारों कितने कॉन्सेप्ट हैं, ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट याद है ना, फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो इन चीजों को भी याद करोगे और ट्रिक को भी याद करोगे, तो याद ही करते रहना फिर जिंदगी भर, अगर आप इन चीजों को याद करोगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ट्रिक, ये आलतू फालतू की ट्रिक आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर तो आपने प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी क्वांट बेहतर होती जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट क्वांट। तो मैं अगर आपको यहाँ पे 4 बजे पढ़ाने आता हूँ और मैं आपको 20 सवाल करके आता हूँ, 20 सवाल करा के मैं आपको सॉल्व करा के यहाँ से जाता हूँ, तो आपने ये नहीं कि आप उन 20 सवालों को जो है आपने देख लिया, वीडियो देखी, खत्म, क्लास खत्म, सब कॉपी किताब है आपकी बंद। आपने उन 20 सवालों को दोबारा करने की कोशिश करनी है, वीडियो को दोबारा देखना है कि अभी हमें कहाँ पे जो है हमें समझ नहीं आ रहा, कहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो ये चीजें अगर आप जब करेंगे तब आपकी प्रैक्टिस होगी, तब जाके आपको क्वांट बेहतर होगा। नहीं तो अगर आप ऐसे ही बिस्तर में बैठ के वीडियो देखेंगे और हो गया, तो तब तो बेकार है, तब तो कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो बेकार है फिर क्वांट का। सारी चीजें क्वांट क्या, इवन आप अगर जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग का भी देखेंगे तब भी वो बेकार है बिना प्रैक्टिस के। तो प्रैक्टिस तो जरूरी है भैया, ठीक है। अब हम अपने स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम जो है सीजीएल और सीएचएसएल के लिए पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारी पहली क्लास रहने वाली है, इसमें जो है हम 10 से 12 क्वेश्चन, या नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकते हैं, 15-20 भी हो सकते हैं,
इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप लोग कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो 10 से 12 क्वालिटी क्वेश्चन करेंगे हम, किसको, प्रॉफिट एंड लॉस के पहली क्लास में, जो आपको क्या करेंगे, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के प्री के एग्जाम को देखते हुए हम लाइव क्लास में क्या करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितना भी होगा आपके रिस्पॉन्ड के अकॉर्डिंग भी, क्वेश्चन तो हम ज्यादा ही लाएंगे, तो हम उनको सॉल्व करने वाले हैं लाइव क्लास में, पहली क्लास में, राइट। तो आपने क्या करना, ये पहली क्लास कब होने वाली है मेरी, 4 बजे शाम को। दिन क्या होगा, मंगलवार का दिन होगा, ट्यूसडे का डे होगा, और चैनल क्या होगा, एसएससी भी चैनल होगा। तो आपने जरूर जुड़ना है, जरूर जुड़ना है और जरूर जुड़ना है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। जो दूसरी क्लास होगी, इसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बढ़ भी सकते हैं, इसमें हम एवरेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हो गए हमारे, किसके, अर्थमेटिक के, हमारे 2 टॉपिक हो गए। अगर हम तीसरी क्लास की बात करें तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ भी हम बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर हम अगली क्लास की बात करें तो अलजेब्रा की बात करेंगे, अगली क्लास की बात करेंगे तो हम ज्योमेट्री की बात करेंगे। तो ये हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, इसमें जो हम इस प्रकार से जो है क्वांट को देखने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए, ये भी लिखा गया है, टॉपिक कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। अगर आप बोलेंगे कि सर हमें जो है टाइम एवरेज जो है हमारा अच्छे आता है, हमें एवरेज पे हमारी कमांड अच्छी है, आप हमें टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाओ, तो मैं टाइम एंड डिस्टेंस ले आऊंगा आपके लिए। आप बोलोगे सर हमारी ज्योमेट्री पे अच्छी कमांड है, हमारे लिए मेंसुरेशन ले आओ, तो मैं आपके लिए मेंसुरेशन ले आऊंगा। अगर आप बोलोगे सर मेंसुरेशन पे अच्छी कमांड है, आप हमारे लिए जो है दूसरा टॉपिक ले आओ, नंबर सिस्टम ले आओ, तो मैं आपके लिए नंबर सिस्टम ले आऊंगा। तो मतलब ये बेसिकली ये जो टॉपिक डिसाइड होंगे, ये आपके कमेंट के, आपके डिमांड के आधार पे डिसाइड होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने कम से कम, जब आप 100 से 200 कमेंट करोगे कि सर हमें जो है वीडियो में, जब आप 100 से 200 कमेंट करोगे कि सर हमें जो है ये वाला टॉपिक पढ़ना है, तो मैं आपके लिए वो वाला टॉपिक लाऊंगा। तो लेकिन आपने कमेंट जरूर करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने शेयर करना है, तो मैं आपके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा पाऊंगा जी। अगर आप मैक्सिमम बच्चे जुड़ेंगे लाइव सेशन में, ज्यादा इंगेजमेंट रखेंगे, मैक्सिमम शेयर करेंगे, ज्यादा ज्यादा कमेंट करेंगे, तो मैं आपके अकॉर्डिंग ही टॉपिक लाऊंगा, जो टॉपिक आप बोलोगे, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम एक तो शेयर करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट में आपने बोलना है कि हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है। अगर आप 2-4 बच्चे बोलेंगे कि ये वाला टॉपिक पढ़ना है, तब तो फिर बेकार है ना। तो आपने क्या करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें जो है कमेंट करने हैं, और जो है इंगेजमेंट बढ़ानी है लाइव सेशन में। सारी चीजें मैं आपको वहां पे क्लियर करते चलूंगा, एक एक डाउट। इवन इंडिविजुअली भी अगर कोई मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर मैं उनसे इंडिविजुअली भी मैं कनेक्ट करूंगा, उसके डाउट इंडिविजुअली भी मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन इंगेजमेंट अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की लाइव सेशन में। तो ये हमारा कुछ स्टडी प्लान रहने वाला है। इट्स ऑल अबाउट स्टडी प्लान ऑफ क्वांट, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जो है हमारा कितना कोऑपरेट करते हैं, कितना जो है हमें प्यार देते हैं, ताकि हमारा करेज बढ़े, हम आपके लिए और मतलब कंटेंट तो हम आपके लिए 100% अच्छा लाएंगे, लेकिन और बेटर करेंगे हम आपके लिए। तो वो आप लोगों के जब हम प्यार देंगे आप लोग हमें, तो तब हम जो है और अच्छा आप लोगों के लिए कर पाएंगे। बाकी अगर आप ऑनलाइन कोर्स खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप जो है हमारे जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें इनरोल कर सकते हैं। आप वहां पे आपको SSC 50 कोड यूज करना है, तो आपको 50% का ऑफ देखने को मिलेगा। तो आपको 50% का ऑफ देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट 50 इनरोलमेंट, जो पहले के 50 इनरोलमेंट हो गए उनको जो है 50% का ऑफ मिलेगा। तो देखिए डिस्काउंट यहाँ भी आ गया। तो बेसिकली जो मैथ्स है ना, ये मैथ्स क्या है, ये मैथ्स हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी है। तो जितना मतलब मैथ्स हमारे लिए जरूरी है एग्जाम को देखते हुए, नहीं, ये प्रैक्टिकल लाइफ से भी यहाँ पे आपको डिस्काउंट का कंसेप्ट आ गया, जो हमारे किस में पढ़ते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ते हैं। तो आपने ये करना है कि मैथ्स को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ भी उतनी अच्छी होती जाएगी। तो आप जो है यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होता है। बाकी आप कोर्स में जरूर इनरोल करिएगा। मॉक टेस्ट मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये हमारा कुछ आगे का स्टडी प्लान ऐसे रहने वाला है, ऐसे हम पढ़ने वाले हैं, ये मैंने आपको कोर्स में बताया। और कैरियर काउंसलिंग को आप जो है उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें, गूगल फॉर्म को फिलअप करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दिन क्या होगा, दिन मंगलवार होगा, ठीक है। समय मंगलवार मतलब ट्यूसडे, दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, ठीक है। दिन मंगलवार होगा, टाइम जो है 4 बजे का शाम का होगा, 4 बजे इवनिंग का है। और आपने जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने क्या करना है, सेशन को लाइक करना है और लाइव आना है। आपने क्या करना है, लाइव आना है, वहीं पे जो है आपके डाउट के आंसर वहीं पे आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आपने जरूर जो है लाइव सेशन में जुड़ना है, राइट। चलिए फिर मिलते हैं मंगलवार को 4 बजे। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और कोविड प्रोटोकॉल को भी फॉलो करते रहिए। चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।